श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री राम शिव महापुराण कथा 40 गांव जलगांव महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 16 जनवरी 2024 से लेकर 20 जनवरी 2024 तक चली। कथा फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा के अंतिम दिन में गुरुजी ने कहा, 40 गांवों में आने के बाद हमें बहुत दुख हुआ। क्या कारण है गुरुजी के दुख होने का और गुरुजी दुखी क्यों हुए? गुरुजी ने पत्र रोचक पढ़े और उपायों की जानकारी दी। आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारियाँ प्राप्त होने वाली है। गुरुजी ने 3 विशेष उपायों की जानकारी दी जो हम किसी भी दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन संपदा से संबंधित उपाय गुरुजी ने बताया। साथ ही साथ एक बेलपत्र अर्पित करके कैसे हमें 100 वाट बेलपत्र का फल प्राप्त हो सकता है। किस तरीके से हमें बेलपत्र अर्पित करना है जिससे कि हमें 100 वाट बेलपत्र का फल एक ही बेलपत्र में प्राप्त हो सके। 20 जनवरी श्री राम शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन में गुरुजी ने कुल मिलाकर 20 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। कथा शुरू करते हैं पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, संपूर्ण भारतवासियों को 22 जनवरी 2024 अयोध्या में राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं। आपको अपने घर में दीपावली की तरह दीप प्रज्वलित करना है और उससे पहले आपको सुबह अपने घर में बंदरवाल लगानी है। और जब आप अपने घर में बंदरवाल लगाएं और राम जी की आरती करें तो आप ये समझिए कि राम भगवान अयोध्या में आपके घर में विराजमान हो रहे हैं। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग संकल्प दिलवाते हैं कि हम गलत कार्य नहीं करेंगे। हमारे साथ ये संकल्प लो कि आज के बाद आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। इस पर गुरुजी ने कहा, कई लोग आपसे हाथ खड़े करवा कर भी संकल्प करवाते हैं कि आप मदिरा तंबाकू छोड़ दोगे। तो ऐसा आप कर सकते हो। नहीं ना, नहीं छोड़ोगे आप। पर जिस दिन आपका दिल शिव के प्रति लग गया, जिस दिन आपका मन शिव महापुराण कथा में लग गया और कोई बात आपको कलेजे में लग गई तो आप स्वयं तंबाकू, मदिरा, गलत चीज़ें छोड़ दोगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 30 जानकारी की ओर। हर पत्नी को अपने पति से कहना चाहिए, अगर आप हमें और हमारे बच्चों को प्रेम करते हैं तो आपको तंबाकू और मदिरा का सेवन करना छोड़ देना है, क्योंकि हम आपको घर में स्वस्थ देखना चाहते हैं, ना कि कैंसर हॉस्पिटल में पड़े हुए। बस इतना बोल दीजिए, आपको पता चल जाएगा आपको और आपके बच्चों को आपके पति कितना प्रेम करते हैं। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बारात में और अंतिम संस्कार में अंतर होता है। बारात में और अंतिम संस्कार में दोनों में अपने रिश्तेदार आते हैं, पर आपके सम्मुख में बारात में रिश्तेदार आपके आगे होते हैं और गम होता है या दुख होता है तो आपके अंतिम संस्कार में आपके परिवार वाले आपके पीछे चलते हैं। आपके सुख में, अच्छे में सब आपके आगे रहते हैं। बढ़ते कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 40 गांव में आकर हमें बहुत दुख हुआ है। ऐसा सुनकर पंडाल में बैठे सारे शिव भक्त हक्के बक्के रह गए। गुरुजी को किस बात से बुरा लग गया होगा। इसके बाद गुरुजी ने बताया, 40 गांव में बहुत सारे पत्र ऐसे आए हैं और इन पत्रों में 40% पत्र कैंसर वाले हैं, जिसे पढ़कर हमें बहुत दुख हुआ है कि इतनी बड़ी बीमारी कैसे बड़ी मात्रा में फैल गई। घर में छोटे छोटे बच्चे, किसी के घर में इतनी जिम्मेदारियां हैं, पर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी आ गई है और कारण है तंबाकू का सेवन करना। इसलिए हमें यहाँ आकर
ऐसा पत्र पढ़कर बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। बढ़ते कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भूल से भी अगर कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा और जल जब बहता हुआ शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से होता हुआ जाता है, मतलब जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो और शिवलिंग का जल जब बहता हुआ जलाधारी से अशोक सुंदरी माता के स्थान से बहता हुआ जाता है, तो ऐसा करने से स्त्री या पुरुष जो भी जल चढ़ा रहा है, स्त्री अगर जल चढ़ा रही है तो वो अपने माता पिता और ससुराल दोनों के पक्ष का फल उसको प्राप्त होता है। उसी तरह अगर पुरुष अर्पित कर रहे हैं जल, तो उसका फल उसके नाना पक्ष और पिता के पक्ष दोनों को प्राप्त होता है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। रूपम जी पत्र लेकर आए। पहली बार सीए का एग्ज़ाम दिया पर पास नहीं हुए, दूसरी बार दिया, पास नहीं हुआ, फिर तीसरी बार माँ ने कहा कथा सुनने को, मंदिर जाने को। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाती और एग्ज़ाम के पहले बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए चली गई और बाबा की कृपा से तीसरी बार में पास हो गई। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। पत्र आया, लिखा था, मेरी लड़की की शादी 2003 में हुई। उसे संतान सुख नहीं था। एक बार संतान हुई पर वह नहीं रही। 20 साल हो गए, संतान नहीं हुई। सभी डॉक्टर को दिखाए, सभी प्रकार का इलाज करवाया पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद किसी ने कहा टीवी में आपकी कथा आती है, कथा सुना करो। हमने टीवी में कथा सुनना शुरू किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, जल चढ़ाते रहे और 20 वर्ष के बाद मेरे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है और अभी तक हमने उसका नाम नहीं रखा। गुरुजी से उन्होंने निवेदन किया कि आप उसका नामकरण कर दीजिए। इसके बाद गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने तो हमारी औलाद तक का नाम नहीं रखा है। आपको जो शिव से जुड़ा हुआ नाम पसंद हो आप वो रख सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। मनीषा जी पत्र लेकर आई। हमारे बेटे के यहाँ बेटा हुआ पर जन्म के बाद बच्चा रोया नहीं, उसकी श्वास भी नहीं चल रही थी, ऐसा हमें बताया गया था। डॉक्टर ने बच्चे को वेंटिलेटर में डाल दिया और 1 दिन बाद बच्चे के लिए कहा, अब इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। बेटा भोलेनाथ को मानता था, आपकी कथा सुनता था। तुरंत शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हमने वह जल कपड़े में लगाकर सिस्टर को दिया और कहा कि आप बच्चे को यह कपड़ा फेर दीजिए। तो नर्स सिस्टर बोली, आप किस ढोंग प्रपंच में लगे हो, कुछ नहीं होता है। पर बेटे ने रिक्वेस्ट की तो नर्स ने वह कपड़ा बच्चे को फेर दिया। उसी के 15 मिनट बाद बच्चे की किलकारियाँ गूंजने लगी। बच्चा स्वस्थ है, ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। अगर आप भोलेनाथ की कथा दिल से सुनते हो, पूरी श्रद्धा से सुनते हो, गुरुजी ने कहा, अगर आप भोलेनाथ की भक्ति दिल से पूरे विश्वास से करते हो तो भोलेनाथ आपकी कामना 3 महीने में नहीं 15 दिन में सुन लेते हैं, ये निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। माधवी जी पत्र लेकर आई। संगत की वजह से मेरे यहाँ 10 से 12 लाख का कर्जा हो गया था। पूरा परिवार टेंशन में रहता था। तभी मेरी चाची ने शिव महापुराण कथा के बारे में बताया और सुनने को कहा। मैंने कहा, ऐसा कई महाराज आते हैं, पर उनके कहने पर शिव महापुराण कथा सुनना मैंने शुरू किया और 1 साल में ही मेरा पूरा कर्जा चुक गया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ ने जब विष पिया था तो उस विष की तपन को दूर करने के लिए गौ माता के दूध को भोलेनाथ को दिया था ताकि विष की तपन कम हो सके। तब से भोलेनाथ के ऊपर दूध अर्पित करने का महत्व देखा जाता है। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, देशी गाय का 1 चम्मच भी या आधी चम्मच दूध भी अगर आप भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हो
तो उसमें उत्तमता है, आनंद है। पैकेट वाला या अन्य केमिकल वाला दूध अर्पित ना करें और ना ही जर्सी गाय का दूध अर्पित करें। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की डंडी को पकड़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को डंडी को पकड़ते हुए शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हम 108 बेलपत्र को अर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हो। गुरुजी ने कहा, आपके पास जो बेलपत्र होती है उसकी जो बीच वाली पत्ती होती है, आप ध्यान से देखिए, उसमें डंडी लगी होती है जिससे नीचे की दोनों पत्तियां रहती है जुड़ी हुई। तो वही आपको उसी बीच वाली पत्ती की डंडी को पकड़ते हुए ध्यान रखिए, अंगूठे के पास वाली उंगली उस बेलपत्र में स्पर्श नहीं करनी चाहिए। कभी भी भोलेनाथ को कोई भी चीज़, कोई भी सामग्री जब भी आप अर्पित करें तो ध्यान रखें कि अंगूठे के पास वाली उंगली का स्पर्श ना हो। बेलपत्र आपको बीच की दोनों उंगलियों के स्पर्श करते हुए और अंगूठे की सहायता से आपको अर्पित करनी है। बढ़ते हैं कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है, बस एक लोटा जल है या वो भी नहीं है, ना चंदन है, ना अक्षत है, ना धतूरा है, ना दीपक है, तो भी आप अपने भोलेनाथ पर चढ़ी हुई बेलपत्ती को अपने हाथ में लेना है और उस बेलपत्र को हाथ में लेते हुए कामना करें और उस बेलपत्र के बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। तो हमें शिवलिंग पर चंदन, एक लोटा जल, अक्षत, धतूरा सब अर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपका कहीं पर पैसा फंस गया है, आपको कोई पैसा वापस नहीं दे रहा या कहीं पैसा अटक गया है या पैसे नहीं है, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए आप भटक रहे हो, व्यापार के लिए भी पैसे नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो बेलपत्र की 2 पत्ती को पकड़कर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। मतलब जो आपके पास बेलपत्र है उसके ऊपर वाली पत्ती को छोड़कर नीचे की दोनों पत्तियों को आपको उंगली से टच करना है, पकड़ना है और आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जल समर्पित करें, यानी कि पहले आप बेलपत्र चढ़ाए, बेलपत्र जब चढ़ाए तो नीचे की दोनों पत्ती पर आपकी उंगली टच होनी चाहिए। वो चढ़ाने के बाद आप बेलपत्र चढ़ाए, 20 से 22 दिन में कुबेर भंडारी हाथ पकड़ ही लेंगे और आपकी परेशानी निश्चित ही दूर हो जाएगी। ये विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते। बढ़ते हैं कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुबेर को धन देने वाला कौन है? कुबेर भंडारी, कुबेश्वर महादेव और नारायण ने एक बार माता लक्ष्मी से पूछ लिया था, तुम्हारे पास इतनी धन संपदा कहाँ से आती है? तो माता लक्ष्मी ने कहा, मेरे माता पिता ने सिखाया है कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। तो मैं एक बेलपत्ते को लेकर बीच वाली पत्ती का स्पर्श करके कुबेर का आह्वान करती हूँ। वो जब मुझे प्रदान करता है तो मैं जनमानस के कल्याण के लिए आगे वितरण कर देती हूँ। इसके बाद गुरुजी ने बताया, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती शिव है, नीचे की दोनों पत्ती एक कुबेर है और दूसरी लक्ष्मी जी है। बढ़ते कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, धन प्राप्ति के लिए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को छोड़ते हुए नीचे की दोनों पत्ती को माता लक्ष्मी और कुबेर और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति का योग बनता है। ये निश्चित है। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते कथा की 19वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 21 जनवरी को हम भी अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। 21 और 22 को अयोध्या में ही रहेंगे और इसके बाद कुबेश्वर धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। बढ़ते कथा की 20वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगली कथा 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक अनिमाता महाराष्ट्र में रहेगी। कथा का समय रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक। आज की वीडियो में बस इतना ही।
मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।